आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में प्रांगण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति बीजी में। इस पौधे के फल के बीज जो है फल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बीज जो होते हैं इसमें फल के अंदर बीज होते हैं, जैसे आम हो गया, सीताफल हो गया, जैसे ये सभी आवृत्ति बीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खालिस्तान में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और सल्फर, NO2 और SO2। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होगा। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है जूल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2020 में गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ट्रस्टी निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के पासवान जी ने। के पासवान जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा माउंट एकांगुआ के फतेह पर सबसे कम उम्र की पर्वतरोही बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम्या कृतिकेयन जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली क्लोन गाय कागा की मौत 9 अक्टूबर को कहाँ हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 18 है, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अमित दहिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगाए गए खेल में तो अमित दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाला फेंक से संबंधित है अमित दहिया जी। नेक्स्ट प्रश्न है, NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सी रुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सी रुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मई 2020 में कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने हेतु वी विल विन अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीफा। प्रश्न क्रमांक 27 है, सितंबर 2020 में आयोजित होने वाले कार्यक्रम हुनर हाट का संबंध किस मंत्रालय से है? हुनर हंट का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है 28 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना सिखाने में सहायता करने के में किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलो ऐप। ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न है 29 है, पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? बताइए इसका सही का आंसर क्या होगा? पत्तियों में हरा रंग का होना किसका कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। ठीक है। और पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीज के कारण मैग्नीशियम के कारण पत्तियों में पीलापन होता है। और कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है और मैग्नीशियम के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौंग नृत्य किस भारतीय राज्य का है? सौंग नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का है। ठीक है। उसी प्रकार घूमर नृत्य कहाँ का है? घूमर नृत्य है राजस्थान का जी। ठीक है, राजस्थान को घूमर है।
गरबा कहाँ का है? गरबा है आपका गुजरात का है। उसी प्रकार चांबा, चांबा नृत्य कहाँ का है? तो चांबा नृत्य है आपका हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और रासलीला कहाँ का है? रासलीला है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और नौटंकी कहाँ का? नौटंकी हो गया, झूला हो गया, ठीक है, झूला हो गया, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। याद रखिए ये सभी प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भांगड़ा जो है आपका पंजाब और हरियाणा का है, पंजाब और हरियाणा का है, याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 31 है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसी प्रकार गन्ने को अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार सर्वाधिक सर्वाधिक सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिए। और उसी प्रकार गेहूं, आलू और दूध उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और कोयला उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कोयला उत्पादन में तो सबसे अग्रणी राज्य है तो वो झारखंड है हमारा, याद रखिए। यही सब चीज़ पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसी प्रकार मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो केरल राज्य का है। मसालों के उत्पादन में सबसे अधिक है तो केरल राज्य है हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। उसी प्रकार उबेरा कप किससे संबंध है? उबेरा कप है अपना बैडमिंटन से है, ठीक है। और डूरंड कप किससे है? तो डूरंड कप फुटबॉल से है। लिखने का जगह नहीं है इसलिए नहीं, बहुत सारी चीज़ बताते। ईरानी ट्रॉफी किससे है? ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और बिल्डर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बिल्डर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगा कप, बेटन कप, लेडी रतन ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है जी। ये सभी को आप याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए, यही सब प्रश्न आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने रक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर, ठीक है। रा और इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिना के कारण होता है। हीमोग्लोबिना के कारण खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग हीमोग्लोबिना के कारण लाल रक्त होता है, ठीक है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। हमारा जो रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक भी है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है, टोकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई का नाम टोकोफेरल है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, नपुंसकता, ठीक है। उसी तरह विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। जो रतौंधी रोग जो होता है वो आँख से संबंधित होता है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे कहते हैं कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्पेरिक अम्ल है, एस्पेरिक अम्ल है विटामिन सी का। इसकी कमी से मसूड़ों का फूलना, खून आना, ये सब विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36 है, वायुमंडल की सबसे
निचली परत कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल होता है। ठीक है। और इसी क्षोभ मंडल में सभी मौसम की घटना घटित होती, जितनी मौसमी घटनाएं होती है इस क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। और वायु जहाँ पे हमारे जो एरोप्लेन उड़ते हैं ये सभी कहाँ पे उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो आयन मंडल होता है ना, उसमें ना जो जितने रेडियो हो गए हैं, टेलीविज़न हो गए हैं, सभी संचार के जितने कार्यक्रम होते हैं ना वो हमारे आयन मंडल में होते हैं। ठीक है, ये सभी को आप याद रखिए। प्रश्न क्रमांक 37 है, फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यानी यूएसए का। ठीक। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में है। अभी उसको बता ही दिया था और आगे गया प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 39 है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? या फाइलेरिया का रोग किसके द्वारा होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया का संचार होता है हमारे शरीर में। ठीक है। और मलेरिया किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में? मलेरिया होता है एनोफ्लीज एनोफ्लीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। ठीक है। और फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? हाथी पाँव किसके द्वारा होता है? तो हाथी पाँव जो बीमारी होता है ना, कई लोगों को पैर में देखे होंगे जिनका पैर मोटा मोटा सा फूल जाता है, वो होता है फाइलेरिया की वजह से होता है। ठीक है जी। जिसे हाथी पाँव कहते हैं ना, वो फाइलेरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 है, जल का घनत्व होता है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? जल का घनत्व किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीग्रेड में जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। और 100 सेंटीग्रेड में ना, याद रखिएगा 100 सेंटीग्रेड में जल उबलना प्रारंभ हो जाता है। जल का उबलना 100 सेंटीग्रेड में प्रारंभ हो जाता है, उबलता है। ठीक है। और पानी जल कब जमता है पता है? जल जमता है 0 सेंटीग्रेड में, याद रखिएगा। यही सब प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41 है, पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं बताइए? तो इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 है, निम्नलिखित में से सही युग्म को मिलान करना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप के झटके वाला, यही बस सही है एक। ठीक है, बाकी के तो गलत है। और भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। जो भूकंप जो होता है उसका तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है। और ये पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से वस्तु के ताप मापने का काम करते हैं। वस्तु का ताप मापने का काम किस में किया जाता है? तो पायरोमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसकी प्रति सुरक्षा कवच का काम करता है? अभी इस प्रश्न को आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण से बचाता है हमें। प्रश्न क्रमांक
44 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 70 है, अति चालक वह चालक है जिसका खालिस्तान शून्य होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। अति चालक वह चालक है जिसका खालिस्तान शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। प्रश्न क्रमांक 71 है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना तो भूलें ना भाई। प्रश्न क्रमांक 72 है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्यों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारी दृष्टि पटल को जला देती है, इसी कारण नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदी। प्रश्न क्रमांक 74 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 75 है, हजमत का शीशा कौन सा है? हजमत का शीशा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक यानी अवतल अवतल शीशा है। प्रश्न क्रमांक 76 है, भाप अंगार गैस का एक मिश्रण है। भाप अंगार गैस का एक मिश्रण है, कैसा मिश्रण है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 77 है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु मिश्रण की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 78 है, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन का। और आयरन का अयस्क कौन कौन सा बता देता हूँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 79 है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। जिन पेड़ों में फूल नहीं लगते उसे क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 80 है, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा की वजह से मिनी माता रोग उत्पन्न हुआ था। इस रोग का सर्वप्रथम खोज सन 1956 में जापान में मिनी माता शहर से हुआ था। मिनी माता शहर से हुआ था। ठीक है, हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई लोगों, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।